हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज। आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। गले में आज थोड़ा पेन था मेरे, इस वजह से सुबह में ये रीडिंग नहीं डाल पाई। मैं रेस्ट लेना ज़रूरी था वरना बढ़ जाता। मैंने कहा शाम को डाल दूँगी। अब काफ़ी आराम है। अगर सुबह बोली होती 30 मिनट ये वाले ना, तो गला बम बोल जाता। खराश हो गई थी, ठंडा गर्म हो गया था। दही खाया, दही खाने के 15-20 मिनट के अंदर ही चाय पी ली। ऑफ़र किया किसी ने और मैंने पी ली, वरना तो नहीं पीती जनरली। उसी से तबीयत ख़राब हो गई मेरी। बहुत मिस किया आप लोगों ने, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैम कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। मैंने कहा कि बस शाम होने दीजिए, शाम को पोस्ट होगी। चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। करंट एनर्जी बताएं हमें आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं मेजर अरकाना से। 5 कार्ड्स, चैरियट, एम्प्रेस, टावर। द वर्ड, डेविल। वी हैव जस्टिस। तो गाइस साइन की बात करें तो यहाँ पे तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि। मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि, और हमारे पास द वर्ड की एनर्जी है, सो इट कैरीज ऑल द साइंस। एनर्जी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज का दिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा हैवी था। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी हैवी था। पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, या इनकी पर्सनल लाइफ में जैसे बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा हो, बहुत ज़्यादा कोई किचकिच वाला दिन रहा हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, या झगड़ा हुआ किसी से तो मूड ख़राब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। झगड़ा तो आज पक्का हुआ है आपके पार्टनर का किसी न किसी से, बस आपसे ना हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है। क्लैरिफाई कर दें। पहला कार्ड चैरियट क्यों आया है? चैरियट को बहुत सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले तो देखिए, आपकी याद बहुत ज़्यादा आई है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ होगा आज। कितने लोगों का यूनियन हो गया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इन्हें ये भी एहसास हुआ है कि आपके सपने आए हैं, और सपनों को देखने के बाद इन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए ही आप दोनों बने हैं, और इस रिश्ते में एक सॉलिड कमिटमेंट देने से रिलेटेड, डिसीजन लेने से रिलेटेड एनर्जी है। कंट्रोल अगर किसी और के हाथ में था तो इन्होंने डिसीजन लिया है कंट्रोल पूरा अपने हाथ में लेने का। हार्मोनी की एनर्जी है, एक प्रॉपर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और एक मेजर चेंज इनकी एनर्जी में आपको देखने मिलेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो बन पड़ेगा आपके पार्टनर करेंगे, और ये इसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन विद एक्सपीरियंसिंग। सो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से जिस दुख दर्द तकलीफ़ को झेल रहे थे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, सौरों की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से झगड़ा हुआ है आज के दिन आपके पार्टनर का। क्यों आया है टावर? टावर को क्लैरिफाई किया है वी आर द वर्ल्ड, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स।
बहुत समय से फैमिली के साथ बैलेंस बनाकर चल रहे थे, बहुत समय से अपने कहते हैं ना कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशंस को। इस वक्त ये बहुत कॉन्शियस और बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। इन्होंने अपनी फैमिली को कुछ ऐसा निर्णय बताया है जो कि इनकी फैमिली ने सोचा भी नहीं था। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिड कपल हो जिसको फैमिली ने अलग कर दिया हो, इन लॉज ने इतना परेशान किया हो, या तो उनके या तो आपके, जिसकी वजह से एक तरह से बीच में इंटरफेयर के कारण झगड़ा हो गया और आप दोनों अलग हो गए। अब फैमिली कहीं ना कहीं सेपरेशन को बढ़ावा दे रही हो कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और तुम इसको छोड़ दो एंड ऑल। और उस सिचुएशन में आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की सुन के आपसे दूरी बनाए हों और सडनली एक मिरेकल हो कि आपके पार्टनर बिल्कुल से आपका पक्ष लेने लगे, फैमिली के अगेंस्ट हो जाए, तो फैमिली को कैसा शॉक लगेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी को शॉक लगा है किसी बात से, इनके किसी बात से थर्ड पार्टी बहुत तगड़े तरीके से ट्रिगर हुई है। द वर्ड, यहाँ पर जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर अटके हुए थे बहुत समय से, उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी। सक्सेस की एनर्जी है। फाइट किया है इन्होंने खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए। डेविल, डेविल को प्रोजेक्शंस ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे एक टाइम पर, इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुनकर एक्शन ले रहे हैं। बहुत सोच समझकर इन्होंने डिसीजन लिया है आपके साथ यूनियन में आने का, और इस वक्त इनको कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल निडर है। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद पॉलिटिक्स। इस टाइम पे कपल के बीच में, चाहे आप अनमैरिड कपल हो या मैरिड कपल हो, इस टाइम पीरियड में कपल्स के बीच में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था या किसी भी तरीके से सेपरेशन हुई थी, किसी ने गेम खेलकर आप लोगों को अलग कर दिया था, या किसी के बहकावे में आके आप दोनों अलग हो गए थे, या शक के कारण अलग हो गए थे, तो यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर न्याय होगा, जो सही है वो डिसीजन आपके पर्सन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सो ये इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। डीपेस्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स अभी नहीं देख रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद एस्ट्रो पे डीपेस्ट फीलिंग्स हम चेक करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर करंट एनर्जी देख रही हूँ और नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ। ठीक है, डीपेस्ट फीलिंग की वीडियो थोड़ी देर बाद एस्ट्रो पे आएगी, जैसे आती है रात को। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, ओए ओए 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। क्या होने वाला है इस टाइम पीरियड में? यूनियन होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, आपका सब्र का परीक्षा ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोग यूनियन में आ चुके हैं या आने वाले हैं। क्लेम कर ले इस एनर्जी को, बिकॉज़ यहाँ प्लानिंग फॉर यूनियन की एनर्जी है। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं। क्लेम करें, फटाफट क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में लिखें क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम यूनियन एनर्जी। जितने भी नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, और कई लोगों के पार्टनर तो कमिटमेंट के साथ वापस आ रहे हैं। आपके सब्र का जो फल है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंस जो आपने इतने समय से रखा हुआ है, उसका परिणाम है ये। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? कई लोगों के पार्टनर वी हैव 111, वी हैव 111। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट है, रोमांटिक कन्वर्सेशंस यहाँ पर दिख रही हैं, क्लियर विजन के साथ आ रहे हैं, आपको बहुत याद किया है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज देंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो गई, चाहे वो कोई भी हो। शादी की परेशानी थी अगर, तो शादी की परेशानी भी सॉल्व करके आए हैं। इस तरह की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। तो ये मैंने आपके लिए क्लैरिफाई किया है। तो 4 घंटे से लेके मैक्सिमम 40 घंटे, मिनिमम 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। गिरो नहीं। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है?
कॉन्टैक्ट वालों के लिए कोई डिसीजन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, या किसी डिसीजन के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ मैसेजेस कॉल्स दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो आने वाले 4 घंटे अच्छे नहीं हैं। 40 घंटे के अंदर, 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर एक कोई बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, वी हैव सैक्रिफाइस, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, वी हैव इमोशनल लॉस। देखिए, जैसा कि अभी हमने मेजर अरकाना में चेक किया कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, तो इसका असर भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी पड़े इमोशनली, क्योंकि वो अपसेट हों तो ये आपसे थोड़ा कम बात करें, डिस्कनेक्टेड रहें, या बिल्कुल अकेले रहने का इनका मन करे, या फिर ये हेल्थ वाइज आपको ऐसा कहें कि यार तबीयत ठीक नहीं है यार, ये सब बात मत करो। इस तरह की बातचीत हो सकती है। या आपको ये इन्फॉर्मेशन दें कि देखो, जो भी नेगेटिविटीज़ थी उससे रिलेटेड कोई मैसेज कि उन्होंने उनको सैक्रिफाइस कर दिया, या उनकी वजह से आपको सैक्रिफाइस करने की सोच रहे हैं। इस तरह के कोई मैसेजेस आप तक आ सकते हैं। चैरियट की एनर्जी है, तो ये मैसेजेस बहुत स्पीड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको पार्टनर कॉल करके नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, बट जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनको तो वो चीज़ बियर करनी पड़ेगी ना। अगर आपके पार्टनर का मूड ख़राब है तो वो चीज़ आपके सामने आएगी ही आएगी, वो छुपा तो लेंगे नहीं। तो ये वाली सिचुएशन है। थोड़ा अकेले रहने का मन करेगा, इग्नोर कर सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं जब तक अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस ना कर लें। हेल्थ वाइज भी हो सकता है बीमार हो जाए। तो इन चीज़ों का असर आपके ऊपर थोड़ा दिखेगा। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल मैसेज आप लोगों को बहुत पसंद है। कई लोग कहते हैं मैम एंजल मैसेज पे अलग से एक वीडियो बनाया कीजिए दिन भर में, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गाइडेड जो मैसेजेस होते हैं मैं आपको खुद ही दे देती हूँ। चलिए, तो आज के दिन में पहला मैसेज है आपके लिए। सब कार्ड्स चिपक गए हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना बारिश में। वी हैव कॉन्क्वेरिंग लस्ट, फिर हमारे पास है मेंटेनिंग बैलेंस, शिव और शक्ति, बहुत खूबसूरत कार्ड। एंड देन वी हैव अ बर्निंग फायर, 2 कार्ड है शायद। द बर्निंग फायर, तो यहाँ गणेश जी के साथ साथ भोलेनाथ हैं और दोनों ही नृत्य कर रहे हैं। सो यहाँ पर है पहला कार्ड कॉन्क्वेरिंग लस्ट। इमेज देखकर ही आप समझ गए होंगे कि लस्ट पर विजय प्राप्त करना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने लोअर वाइब्रेशंस में रहता है तो वो लस्ट हो गया, डिज़ायर हो गया, जेलसी हो गया, एंगर हो गया, इन सब जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बहुत जल्दी जैसे एक रिश्ते में लॉयल नहीं रह पाता है, वो दूसरा रिश्ता अगर उससे बेटर मिला तो कूद के वहाँ चला जाएगा, पहले वाले को छोड़ देगा। फिर उससे बेटर कोई मिल गया तो तीसरे के पास चला जाएगा या चली जाएगी। ऐसी जो एनर्जीज़ होती हैं वो अपनी लोअर सेल्फ में होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने हायर सेल्फ में हैं, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक रास्ते पर निकल चुके हैं, आपको ईश्वरीय ताकतों का अंदाज़ा है, आपको डिवाइन एनर्जीज़ पर बिलीव है, आपने उसको फील किया है, आपने देखा है, आपने चमत्कार को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो आप चाहें भी ना तो आप उतने नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को बहुत रेज़ कर लिया है। तो आप बहुत नीचे गिरेंगे तो भी जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं उनसे ऊपर ही रहेंगे। कभी गलती से आपने कोई डिज़ायर रख भी ली, कोई आपके अंदर जेलसी आ भी गई, तो भी आप उस लेवल की गंदगी वाली एनर्जी में नहीं जाएंगे। आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, बिकॉज यू आर ऑन द टॉप। आपने अपने आप को इतनी मेहनत से ऊपर किया है कि आपसे अगर कोई गलती भी होती है तो आप एक लेवल ही नीचे जाएंगे, आप धड़ाम से बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे। तो दुश्मन कौन है? जो लस्ट है, जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, अपनी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से,
तो फिर आप अपने इंटेलिजेंस से ऑपरेट करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, सपोज़ कि आप अपने पति से प्रेम करते हैं। आपका पति हो सकता है दिखने में उतना स्मार्ट ना हो सकता है कि वो उतना अच्छा अर्न ना करता हो, बट आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कोई एक्टर आ जाए और आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको उसने प्रपोज कर दिया, तो आप अगर आध्यात्मिक हैं, आप अगर डेडिकेटेड हैं, आप अगर लॉयल हैं, आपकी अगर एनर्जी ऊर्जा जो है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो आप अपने पति में ही ईश्वर का वास देखेंगे। आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि अरे मुझे तो इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, मुझे तो एक्टर की तरफ से प्रपोजल आ रहा है, आप ये नहीं सोचेंगे। सो ये होती है स्ट्रेंथ, कि आपकी जो शक्ति है, एक सच की शक्ति होती है, एक डेडिकेशन की शक्ति होती है, एक आपके लॉयल्टी की शक्ति होती है। तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं जो लोग सच बोलते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जो लोग सच बोलते हैं, या जो लोग ऑनेस्ट हैं, या जो लोग दिल के साफ़ हैं, उनकी वाणी से निकला हुआ शब्द लग जाता है। अगर उन्होंने कभी शराब दे दिया, अगर उन्होंने कभी आपको कुछ गलत कह दिया, तो वो लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, मेंटेनिंग बैलेंस। शिव एंड शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ में एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, ना बहुत कम खा के जी सकते हैं। कई लोग, अभी देखिए रिसर्च में, अभी मैं रील्स देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो एक वीडियो आई मेरे सामने, उसमें आया था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, रिसर्च में आया है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मतलब आप बहुत गैप करके भी नहीं जी सकते। ईश्वर ने अगर आपको कहा है कि ये चीज़ें आपकी ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, भले कम खाएँ बट टाइम टू टाइम खाएँ। तो हम लोग बचपन में, जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग को हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये कहते थे कि हर 2-3 घंटे पे खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ताकि आप खाओ भी, आपका मन भी लगा रहे कि हाँ मैंने कुछ खाया और आपने लिमिट में खाया। अभी क्या होता है, कई बार लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर 10 घंटे नहीं खाते, फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर 10 घंटे नहीं खाते, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्श डाइट करने लगते हैं। आजकल एक वाटर डाइट चली है, तो इससे क्या होता है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं है। हर चीज़ में आपके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह साधना में भी बहुत ज़्यादा अति कर दें, वो भी अच्छा नहीं है कि आप 24 घंटे ईश्वर के बारे में ही आप एकदम लगे हुए हैं, मंत्र जाप ही कर रहे हैं, रिचुअल्स ही कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद तब सही है अगर आप अनकंडीशनली कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप बस उनके में खो गए हैं, तो वो भक्ति अलग है, वो लेवल ही बहुत अलग है। बट अगर आपको उनसे कुछ डिमांड है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और आप ये सोच कर रहे हैं कि मैं इतना भक्ति करूँगा या करूँगी कि मेरी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ होती है जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, या आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच लिया जो आपके डेस्टिनी में नहीं है, और आप उसको क्रिएट करने के लिए आप रिचुअल्स कर रहे हैं, और फिर मन में आ रहा है कि अरे मैंने इतने दिन किए, अब तो हो नहीं रहा। तो हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। इवन अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड भी बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। कैसे बैलेंस करें, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। देन वी हैव द बर्निंग फायर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, One's pure consciousness is covered by the eternal enemy, lust, which takes many forms and burn like an insatiable fire. देखिए, हमारी जो कॉन्शियसनेस है इस पर भी बहुत सारी परतें जम जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब सारी लेयर्स हट जाती हैं तब हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। बहुत सारी लेयर्स से हम ढके होते हैं। बचपन में जब इंसान पैदा होता है तो बहुत प्योर होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है, उसको ऐसा लगता है कि बस जो है सो माँ है, या बिल्कुल अनकंडीशनली वो अटैच रहता है बच्चा छोटा सा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर लालच आना शुरू होता है कि ये मेरा है, ये मैं दूसरे बच्चे को नहीं दूंगा, मुझे टीवी देखनी है। टीवी में भी बड़े होते होते चॉइसेस बदल जाती हैं। पहले बच्चा कार्टून देखता है, थोड़े टाइम बाद वो अगर घर के संस्कार अच्छे हैं तो बचपन में ही भजन कीर्तन देखते हैं लोग। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा जब थोड़ा सा नॉलेज गेन करता है वो कार्टून लगा के बैठ जाता है। फिर कार्टून के बाद धीरे धीरे उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं। आजकल सीरीज़ चल गए हैं तो आजकल बच्चे सीरीज़ देखना शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर परतें 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 जमती जाती हैं। तो यही हमारा दुश्मन है। तो जब हम
ईश्वर की साधना करते हैं, उनकी भक्ति में रहते हैं, तो ईश्वर हमारी नेगेटिविटीज़ को हमारे सामने लेकर आते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।